मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। नील आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन तक आज बात करते हैं उस वक्त की जब आज जैसी परिस्थितियां हमारा हिंदुस्तान पहले भी झेल चुका है और आज फिर से किसान आंदोलन उसी का रूप ले रहा है। डर है कि नील की खेती के लिए सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुरम गांव में सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी और आज किसान हमारे अन्नदाता अपनी मांगों के लिए परेशान है, तो कहीं ये आंदोलन नील रूप धारण ना कर ले। नील की खेती करने से मना कर दिया गया, विद्रोह किया गया, लेकिन बाकी की फसलें उगाई जाती रही। लेकिन आज डर है कि अगर हमारे अन्नदाता ने अपनी खेती करने से इनकार कर दिया तो देश के भंडार कब तक चल पाएंगे। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था और आज भी किसान नील आंदोलन को दोहराते नजर आ रहे हैं। किंतु इस विद्रोह की जड़ें आधी शताब्दी पुरानी थी, अर्थात नील कृषि अधिनियम का पारित होना। इस विद्रोह के आरंभ में नदिया जिले के किसानों ने 1859 के फरवरी मार्च में नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था तथा इसमें भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया। सन 1860 तक बंगाल में नील की खेती लगभग ठप पड़ गई थी। सन 1860 में इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। आइए पहले आपको थोड़ी जानकारी देते हैं कि आखिर नील आंदोलन था क्या। नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह। सर्वप्रथम यह विद्रोह बंगाल 1859 से 61 में शुरू हुआ। पूर्व में भी इस विद्रोह को भारतीयों द्वारा कुचल दिया गया था। जब गांधी जी ने चंपारण विद्रोह किया तो पाया कि वहां के किसानों को ब्रिटिश सरकार जबरन 15% भूभाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रही थी तथा 20 में से 3 कट्टे किसानों द्वारा यूरोपियन नील्हों को देना होता था, जिसे आज हम 3 कठिया प्रथा के रूप में भी जानते हैं। भारतीय किसान जिसकी दशा पहले से ही बहुत खराब थी, ऐसी विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार की यह हुकूमत उनके लिए परेशानी का सबब बन गई। जब 1917 में गांधी जी ऐसी विषम परिस्थितियों से अवगत हुए तो उन्होंने बिहार जाने का फैसला लिया। गांधी जी मजरूल हक, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद एवं JB कृपलानी के साथ बिहार गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह प्रदर्शन कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने खिलाफ उन्हें वहां से निकालने का फरमान जारी किया, किंतु गांधी जी और उनके सहयोगी वहीं जुटे रहे और अंततः ब्रिटिश हुकूमत ने अपना आदेश वापस लिया और गांधी जी द्वारा निर्मित समिति से बात करने के लिए सहमत हो गई। फलतः गांधी जी ने बिहार के किसानों की दयनीय परिस्थितियों से इस प्रकार शासन को अवगत कराया कि वह मजबूरन इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए मजबूर हो गए। और एक आज है जब किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। बस जरूरत है तो बस उस गांधी की जो सामने आए और इस नील आंदोलन को कोई रूप दे। नील की अंतर्राष्ट्रीय मंडी में कभी भारतीय नील का डंका बजता था तो कभी यह भी हुआ कि प्रतिद्वंदी मुल्कों के नील ने उसे पीछे कर दिया। पर जब चंपारण समेत पूरे तिरहुत का नील बाजार में आने लगा तो इसके आगे कोई नहीं ठहर पाया। धान और दूसरे अनाज की जगह व्यावसायिक फसल लगाना अर्थव्यवस्था के विकास में मददगार होता था। पर चंपारण का दुर्भाग्य था कि इन तीनों फसलों का लगभग पूरा का पूरा फायदा बाहर वालों को ही मिला और जिले में लोगों, जिनमें जमींदार से लेकर बेगार करने वाला मजदूर शामिल था, को सिर्फ परेशानियां ही उठानी पड़ी। अब फ्रांसीसी इतिहासकार जैक्स पोंचे-पदास और आर्थिक इतिहासकार गिरीश मिश्र जैसे लोगों ने तब के बहुत सारे आंकड़ों के आधार पर जो अनुमान लगाए हैं, उनके अनुसार नील की खेती में लागत का 2 गुना हर साल निकल आता था। बुरी से बुरी स्थिति में भी 33 से 34% मुनाफा होता था।
पर यह भी होता था कि अधिकांश नील फैक्ट्रियां कर्ज लेकर ही काम करती थी और दूसरी तरफ यह हालत थी कि किसी भी नील की कोठी में एक भी प्राथमिक स्कूल या दवाखाना शुरू नहीं किया गया था जिसमें उसके ही मजदूरों के बच्चे पढ़ें या किसी ज़रूरत के समय 2 पैसे का इलाज पा जाएं। नील की खेती तो बहुत परेशानी वाली थी ही, नील बनाने का बदबू भरा काम था। इस पूरे उत्पादन तंत्र का सारा काम समाज के सबसे कमजोर लोग अर्थात दलित और निम्न मध्य जातियों के लोग ही करते थे और जब वे भी कम पड़ने लगे तो दक्षिण बिहार से लाकर आदिवासी बसाए गए। इन्हें यहाँ धागड़ कहा जाता था। तब जिले के ज़्यादातर काम अनाज देकर या लेकर ही करवाया जाता था। ज़्यादातर सौदे अनाज से ही होते थे, पर नील की खेती का सौदा एडवांस यानी दादनी, गाड़ी और हल का सौदा और फैक्ट्री तथा जिरात पर की सारी मजदूरी का लेन देन नकदी चलता था। आज देश में ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं कि किसान अपने आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज की कुछ ताजा अपडेट देखिए, किसान आंदोलन किस प्रकार धीरे धीरे नील विद्रोह, नील आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। दुश्मन नहीं है भैया, पाकिस्तान से नहीं आए, देश का किसान है। देश का किसान को पानी तो पिलाएंगे कम से कम। जो आपको अन्न खिलाता है ना, उसको पानी पिला रहे हैं। जो आपको और हमारी थाली में अन्न डालता है, उसके लिए पानी का इंतजाम करने आए हैं और कुछ नहीं ले जा रहे। आप उसकी चेकिंग कर लो, पानी पूरा चेक कर लो, इसमें क्या बात हो गई। वो रोटी आप और हम इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि किसान मेहनत करता है, हल चलाता है, फसल बोता है, फसल उगती है, फसल काटता है। हम भी सर आज ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो रात को हमारे बच्चों को रोटी मिलेगी, उसी से मिलेगी। और अगर हमने जाने दिया, अगर अपने किसान को तो ऑर्डर ओबे नहीं करे तो हमारे बच्चों को रोटी। ऑर्डर कोई लिखित में लिखित में ऑर्डर खाली मौखिक ऑर्डर नहीं, मौखिक ऑर्डर नहीं है, वर्बल ऑर्डर है। बाकी हमारे को जो इतने स्टाफ को ना लिखित ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। वर्बली इंचार्ज को बता दिया जाता है, ये ऑर्डर्स फॉलो करिए आप। एक आदमी को तो लिखित में दिया जाता है कि भाई आपको ये कंप्लाई करना है। डीसीपी साहब के पास होंगे सर, वो आप उनसे ले लीजिए। कमाल की बात कर रहे हैं यादव साहब, किसान को पानी नहीं देने दिया जा रहा। सर मैं डीसीपी साहब को कैसे बुलाऊं? किसानों की इस आंदोलन में मुख्य मांगे भी नील आंदोलन की तरह ही हैं। उस वक्त भी किसानों को अपनी मेहनत, अपनी उपज का पूरा पैसा नहीं मिलता था और आज 21वीं सदी में भी स्थिति वैसी की वैसी नजर आ रही है। इस वक्त देखिए सभी एमएसपी के ऊपर जो कानून के बारे में किसान लड़ रहे हैं, सरकार भी अपनी है, किसान अपने हैं, पुलिस वाले भी अपने हैं। अब इस वक्त देख लीजिए, गोभी का जो किला है, 1.5 किला है, ये जो बताया जा रहा है वह इस वक्त ये ताज़ी तस्वीर है। गोभी बिक नहीं रही थी, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो बिक रही थी। जो उसको तड़वा रहे थे उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा था। और कुटेल से निकल के ये सड़क आती है कुटेल से जीटी रोड की तरफ, 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता, और उधर से आज किसानों की मुख्य मांग सिर्फ एमएसपी पर है। अगर सरकार एमएसपी कानून लागू कर दे तो शायद सरकार ही गांधी का रूप ले सकती है, जिससे ये किसान आंदोलन नील विद्रोह का रूप न ले सके। अंततः वो समय दूर नहीं जब इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा दे। फिर किसान समस्या शिकार हुए, फिर देश बदली खालिस्तानी, फिर पानी और रात तो हद होगी हमारे मान सम्मान को किसान। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।